डिस्को में? सुधा? नहीं, सुधा का डिस्को में मिलना मतलब दिन में तारे नजर आना। सुधा नहीं हो सकती। तारे तो दिन में भी होते हैं भाभी, बस सूरज की तेज रोशनी के कारण नजर नहीं आते। हाँ, किसी गहरे कुएं में चले जाओ, वहां नजर आ जाएंगे। उप्स, आई एम सॉरी, मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही बोल गया। वो क्या है ना, दोनों की शक्ल इतनी मिलती है कि मैं खुद कंफ्यूज हो गया। बट यू आर राइट, वो सुधा नहीं हो सकती। दोनों के एटीट्यूड और रहन सहन में जमीन आसमान का फर्क है। ओह, इसका मतलब सुधा जैसे दिखने वाली लड़की को जानते हैं आप? सिर्फ जानता ही नहीं, बल्कि बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई थी हमारी। तभी तो उस दिन शादी में आपकी सिस्टर को देख के चौंक गया था मैं। दोस्ती कहाँ तक पहुंची? अगर ये भी बता दे तो छोटी माँ से सिफारिश करूं आपकी? अरे नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। अब बता भी दीजिए ना, नाम क्या है उसका? देविका। कई बार मुलाकात हुई थी हमारी डिस्को में। और? थोड़ा अजीब सा बिहेवियर था उसका, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा था उसमें कि मैं उसकी तरफ खिंचा चला गया। शायद बहुत जल्दी कर दी मैंने उसे प्रपोज करने में, और उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लेने से पहले शायद उसे कुछ वक्त चाहिए था, जो मैं समझ ना पाया। अब तो समझ गए ना, तो फिर टाइम दीजिए उसे। और जब आपको लगे कि आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो गई है, तो फिर अपने मन की बात बता दीजिए। वैसे सच कहूं, जब दो लोग एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझने लगे, एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल फील करने लगे, तो प्यार का इजहार करने की जरूरत नहीं पड़ती। दीदी, मेरे पास चेंज नहीं है। कोई बात नहीं दीदी, बाद में दे देना। लेकिन जान दो ना दीदी, आप फिर आओगे तब दे देना। लो लो। ठीक है। दीदी, आज आप अकेले, वो भैया नहीं है आपके साथ? बहुत अच्छा है ना वो। चलो दी, मैं चलता हूँ। आइसक्रीम। थैंक यू। सॉरी। चलो। पंकज जी से अपनी मर्जी से शादी की है मैंने। उन्हें पसंद करती हूँ, इज्जत करती हूँ उनकी। उनके परिवार ने भी बड़े प्यार और सम्मान से अपनाया है मुझे। फिर वो खुशी महसूस क्यों नहीं कर रही मैं, जो किसी भी लड़की को होनी चाहिए? ऐसा क्या है जो मेरे सामने बिछी खुशियों को अपना मानने से रोक रहा है मुझे? ओह, बैठिए ना। हाय भाभी। हाय। आपको बाय कहने आई हूँ। कल मैं और सुमंत वापस चले जाएंगे। इतनी जल्दी?
हमारे लौटने तक रुक जाइए ना। अकेली होती तो जरूर रुक जाती, पर क्या करूं, मैं भी आपकी तरह शादीशुदा हूँ। सुमंत को बिजनेस के काम से बाहर जाना है और मुझे यहाँ छोड़ के जाने वाले नहीं है वो। भाभी, हनीमून की तैयारी कैसे चल रही है? जी भाभी, पता नहीं मुझे आपसे इतनी पर्सनल बात करनी चाहिए या नहीं, मगर मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। मैं जानती हूँ कि आपके और पंकज भैया के बीच अभी भी दूरी बनी हुई है। पति पत्नी का रिश्ता कायम नहीं हो पाया है अब तक। मैं ये भी जानती हूँ भाभी कि पिछले दिनों आपकी जिंदगी में कई परेशानियां आई, बहुत टेंशन में रही हैं आप। सब भूलने में या हालात को एक्सेप्ट करने में टाइम तो लगेगा, लेकिन सही समय पर अगर आपने जिंदगी में आई खुशियों को दिल खोलकर एक्सेप्ट नहीं किया तो बाद में बहुत अफसोस होगा। ये अच्छी बात है भाभी कि आप और भैया अब हनीमून पे जा रहे हैं। एक दूसरे के नजदीक आने का और एक दूसरे को समझने का बहुत अच्छा मौका है। समझ लीजिए कि जो शादी के शुरू के दिन होते हैं ना, यही जीवन भर के रिश्ते की बुनियाद बनते हैं। सॉरी भाभी, आपसे छोटी होकर भी मैं आपसे ये सब बातें कह रही हूँ, लेकिन प्लीज भाभी, आपको अपने बीते हुए कल को भुलाना ही होगा और अपने आज और आने वाले कल की तरफ देखना ही होगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ भाभी। ऑल द बेस्ट। अंकल बेटा पहुंचते ही फोन करना। जी डैडी, पक्का। आप दोनों खूब एंजॉय करना, ठीक है? ज्योति बेटा, इससे पहले जब भी पंकज किसी काम से बाहर गया, मैंने हमेशा घर में से किसी ना किसी को साथ भेजा है। ये पहली बार है जब पंकज की जिम्मेदारी किसी और पर है। मेरा मतलब, तुम अभी अभी आई हो पंकज की जिंदगी में। प्लीज ज्योति, बहुत केयरफुल रहना। तुम दोनों जब तक मुंबई से लौटोगे नहीं, मेरी जान अटकी रहेगी। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए छोटी माँ। और मुंबई के सिर्फ 4-6 दिन नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी भर पंकज जी की जिम्मेदारी अब मुझ पर है। पत्नी हूं उनकी। भैया, भाभी, चलिए, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। चलो। अच्छा ठीक है बेटा। बच्चों के चले जाने के बाद घर एकदम जैसे सूना सूना सा नहीं लग रहा। हाँ, इतने दिनों तो शादी की रौनक रही और मीनल और सुमंत के आ जाने से समय तो जैसे पंख लगाकर उड़ रहा था। मतलब हम दोनों के होने ना होने से किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वेरी सैड। उदय बाबा, आपसे मिलने देवका मैडम आई हैं। ला
तो सुधा सुधा रे। हाय। हाय। अरे बेटा, तुम बस थोड़ी सी ही लेट हुई। ज्योति अभी अभी गई है। कौन ज्योति? बड़ी माँ, ये वो नहीं है, देविका है, मेरी फ्रेंड। देविका आओ। हेलो आंटी। हाय। तुम तो हमें भूल ही गई। नहीं आंटी, एक्चुअली मैं। अच्छा, सबसे मिलो। ये उदय के बड़े पापा है। हेलो अंकल। हेलो बेटा। ये बड़ी माँ। हेलो आंटी। हेलो बेटा। और ये प्रतीक है तुम्हारे पीछे। हाय। भाई आप लोग बैठ के बातें करो, मेरा तो सोने का वक्त हो गया, मैं चलता हूँ। हाँ, मैं भी चलती हूँ बेटा। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट बड़े पापा। गुड नाइट बड़े मामा। गुड नाइट बेटा। ओके ब्रदर, मैं भी चलता हूँ, मुझे सोने से पहले कुछ मेल चेक करनी है। गुड नाइट ब्रदर। या गुड नाइट छोटी माँ, सी या। बाय। आई एम सॉरी इस वक्त आप लोगों को डिस्टर्ब किया। अरे नहीं नहीं बेटा, नॉट एट ऑल। अभी हम लोग खाना खा के बैठे ही थे। इनफैक्ट उदय, मैं तुम्हें सॉरी कहने आई थी। देखो उदय, हर रिलेशनशिप को ग्रो करने में टाइम लगता है और तुमने मुझे वो टाइम दिया ही नहीं। बट हाँ, मैंने उस दिन ओवर रिएक्ट किया। मैं तुमसे बेहतर ढंग से भी बात कर सकती थी इन अ बेटर वे, राइट? सो आई एम सॉरी। आई डोंट थिंक तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत है देविका। मुझे पता है मेरा बेटा भी थोड़ा सा बुद्धू है और हमेशा जल्दी में रहता है। मामा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मानता हूँ थोड़ी सी गलती मुझसे भी हुई, बट आई एम रियली हैप्पी कि तुम यहाँ आई। कैसे नहीं आती? अपने फ्रेंड को मिस जो कर रही थी। एंड इफ यू डोंट माइंड, क्या हम फिर दोस्त बन सकते हैं? ये फिर से फ्रेंड्स का क्या मतलब होता है? छोटी छोटी बातों से दोस्ती खत्म होती है क्या? तुम दोनों के दोनों कमाल हो सच्ची। देखा मॉम, हमारे घर में ज्योति भाभी के शुभ कदम पड़ते ही सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है। देखिए आंटी, दो ही रास्ते हैं। या तो आप अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिए ऑन योर ओन टर्म्स, या दूसरों के इशारों पर चले। क्या करना है ये चॉइस तो आपकी अपनी है। वो कहते हैं ना कि अगर आप अपनी जिंदगी पर कंट्रोल नहीं रखेंगे तो कोई और चार्ज ले लेगा और हम शिकायत करते रह जाएंगे कि हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। जिंदगी में कुछ अपने आप नहीं मिलता, उसे हासिल करना पड़ता है। भले ही वो कोई छोटी सी जॉब हो या आपके सपनों की मंजिल। ये तो तुमने सही कहा बेटा, हमारी सोच बहुत मिलती है। तभी दो ही मुलाकातों में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें सालों से जानती हूँ। सच में तुम्हारी उम्र में ना मैं बिल्कुल ऐसी थी। और जब उदय के पापा नहीं रहे तो मेरे सामने भी दो रास्ते थे, या तो अपनी जिंदगी की बागडोर खुद संभालूं या फिर दूसरों के सहारे छोड़ दूं। तो मैंने तो पहला रास्ता अपनाया और आज अपने इस फैसले पर मुझे बहुत खुशी भी है और एक सेटिस्फैक्शन भी है। हालांकि शायद भाई साहब और गायत्री दीदी के सपोर्ट के बिना ये सब नहीं पॉसिबल था ना। You're right, मॉम। लेकिन अगर आप में हिम्मत और कॉन्फिडेंस नहीं होता ना, तो किसी का सपोर्ट कोई काम नहीं आता। और यही क्वालिटीज आपने पंकज भैया को भी दी है, तभी तो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में इतने कामयाब है वो। इसमें तो कोई शक नहीं है बेटा, अपनों के साथ से बढ़कर कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। अच्छा, तुमने अपनी फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं बताया। कौन कौन है तुम्हारे घर में? जी वो बस I mean, मैं ही हूँ। अच्छा, कोई भाई बहन नहीं? राइट,
तब तो तुम अपनी मॉम डैड की लाडली होगी। अच्छा ये बताओ, तुम उदयपुर से ही हो या यही की रहने वाली हूँ। अच्छा। आई थिंक यू आर टायर्ड। नींद आ रही है ना? हाँ, वो 2-3 रातों से सोई नहीं तो थक गई हूँ। आंटी अब मैं चलती हूँ, कल सुबह जल्दी अरे उठना। इतनी जल्दी? एक मिनट, अरे अभी तक तुमने कुछ लिया भी नहीं है, चाय कॉफी समथिंग, कम ऑन। थैंक यू आंटी, नेक्स्ट टाइम पक्का। अच्छा एक मिनट रुको, उदय जा देविका को घर Yes, तक mom. छोड़ दे। नहीं आंटी, मैं चली जाऊंगी। अरे नहीं नहीं बेटा, बहुत रात हो गई है, इतनी रात को अकेले नहीं। मुझे आदत है आंटी, मैं चली जाऊंगी। लेकिन तुम जाओगी कैसे? इस वक्त यहाँ कोई रिक्शा नहीं मिलेगा। रिक्शा मिल जाएगा, यहाँ नहीं तो मेन रोड पे। उदय मुझे आई नो तुम्हें आदत है, यूर कॉन्फिडेंट गर्ल, लेकिन बेटा समय भी ठीक नहीं है ना, और इतनी रात गए अकेले जाना सेफ नहीं है। आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है, व्हाई टेक अ रिस्क? और 15 मिनट में वो तुम्हें छोड़ के आ भी जाएगा, टाइम कितना लगेगा? चलो उधर तू Yes, जा। mom. चलो। सिर्फ मुझे ही नहीं, सभी को लगता है देविका को कहीं देखा है। प्यारी लड़की है, लेकिन अचानक इतनी परेशान क्यों हो गई? मैडम, तकलीफ ना हो तो गाइड करेंगे प्लीज। जानता हूँ फ्यूचर में आपका घर एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बनेगा कि ये रहा देविका जी का पैलेस, मगर अभी तक इस नासमझ को आपके घर का ठिकाना नहीं मालूम। सो प्लीज हेल्प। हाँ, आगे से राइट ले लेना। थैंक यू। योर हाइनेस, ये रास्ता तो यहीं खत्म हो गया। वो अंधेरे में रास्ता नहीं दिखाई दिया, वापस ले लो। ओके। अब किस तरफ? स्टॉप द कार, बस यही। ओह, तो आप इस हॉस्टल में रहती हैं, लेकिन यहाँ क्यों रोका? मैं गेट तक छोड़ देता हूँ ना। नो, आई मीन किसी ने देख लिया तो बेकार बातें बनाएंगे, एंड आई डोंट वांट दैट। आई जस्ट गेट डाउन हियर। उदय तुम जाओ ना, मैं 2 मिनट में अंदर चली जाऊंगी। ओके, मैं चलता हूँ, लेकिन मिलती रहना, गायब मत हो जाना। बाय।